क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो भाई, कंप्यूटर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरीके से आता है। एक आता है यूज के अकॉर्डिंग और एक आता है साइज के अकॉर्डिंग। तो ये जो वीडियो है इसको मैं साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साइज के हिसाब से कंप्यूटर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे समझने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी होगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आज के ज़माने के हिसाब से बात करूँगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ, पहले आप समझिए कि देखने में कैसा होता है। माइक्रो कंप्यूटर इस तरीके से, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, इस तरीके से। तो हम लोग जनरली लैपटॉप्स और जो आजकल के ज़माने के डेस्कटॉप्स हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर में रखते हैं। मिनी कंप्यूटर में इससे थोड़ा सा पावरफुल कंप्यूटर रखते हैं। अब आप कहोगे सर आपने डेस्कटॉप यहाँ दिखाया हुआ है, लैपटॉप यहाँ दिखाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप ही हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, बट कुछ हमारे डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं डेस्कटॉप। अब आज के ज़माने में मिनी कंप्यूटर का यूज जनरली बंद हो गया है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर की जगह हमारी माइक्रो कंप्यूटर्स ने ले ली है। तो पहले मिनी कंप्यूटर यूज होते थे और आज के ज़माने में माइक्रो मिनी कंप्यूटर की जगह माइक्रो कंप्यूटर्स ने ले ली है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आ गए हमारे पास। तो अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूँ तो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटेशन करते थे मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल आ गए हमारे मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में बेसिकली क्या होता है, ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये सारे सीपीयूज लगे हुए हैं, पैरेलली सीपीयू सारे कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल कनेक्ट करके इनको हम लोग कंप्यूटेशन में यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर में इससे और भी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग सीपीयूज लगाते हैं, और भी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग प्रोसेसिंग लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर। अगर मैं ईयर की बात करता हूँ तो ये 1973 में आए। फिर वही बात, आप कहेंगे सर लैपटॉप तो 1981-82 के आसपास आए हैं, तो 73 में कहाँ से आ गए? तो डेस्कटॉप थे जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के लिए, पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटेशन के लिए दिए गए, उनको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में रखेंगे। मिनी कंप्यूटर 1960s में आया, मेन फ्रेम का कॉन्सेप्ट भी 1960s में आया, और सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट 1964 में आया। अब देखो, अगर मैं उस टाइम की बात करूं जब ये इन्वेंट हुए थे, तो अगर मैं कहूं कि 8 जीबी की रैम हमारी सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होती थी, तो आप कहोगे सर 8 कंप्यूटर तो आजकल हमारे माइक्रो कंप्यूटर में ही यूज होती है, जो हम लैपटॉप यूज करते हैं उसमें ही 8 जीबी तक अवेलेबल है। तो आज की डेट में अगर 8 जीबी यहाँ अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पर 8 जीबी के मुकाबले कितनी होगी? 32 जीबी, 64 जीबी की रैम यूज हमारी यूज होने लगी है। तो टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती गई, तो टाइम के हिसाब से इन सब की रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी सारी बदलती चली गई। अब जो मैं कंपैरिजन आपको देने वाला हूँ, ये आज के हिसाब से मेनली बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे इसकी स्पीड क्या है, कंप्यूटेशंस क्या है, किस तरीके से हमारे वर्क करते हैं। तो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें सिंगल प्रोसेसर होता है। सिंगल प्रोसेसर में 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर तक अवेलेबल है। डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ठीक है ना, 12 कोर भी कुछ में आ रहे हैं। तो बट प्रोसेसर सीपीयू वन एक ही होता है। मिनी कंप्यूटर में दो और मोर, 2 या 3 4 प्रोसेसर लगाए गए। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर, 10 20 50 प्रोसेसर को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया, तो ये बन गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, सपोज करिए अगर 824 नोड हैं, मतलब 824 कंप्यूटर हैं, तो एक सुपर कंप्यूटर में 2 सॉकेट पर नोड, तो ये एक नोड पे अगर 2 सॉकेट हो गए तो ये 1648 सॉकेट आ गए हमारे पास। अगर हमारे पास 28 कोर हैं एक नोड में, यहाँ हमारे पास कितने कोर होते हैं? 1 या 2 कोर। यहाँ पर 28 कोर पर नोड हैं, तो सीपीयूज कितने आ गए? 23,392। तो इस तरीके से हमारे सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, यहाँ पर कोर बढ़ गए, प्रोसेसर बढ़ गए, नोड बढ़ गए, ये सारी चीज बढ़ गई। अब अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ जीबी में होती है, यहाँ पे टेराबाइट में होती है, यहाँ पेटाबाइट्स में होती है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 26 to 30 पेटाबाइट्स, या जितनी बढ़ाना चाहो आप हार्ड डिस्क की क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा, आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो स्टोरेज ज़्यादा होती जाती है। अब मैं रैम की बात करूँ, मैंने यहाँ लिखा है एमबी। अब आप कहोगे सर हम तो जीबी में यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले जो है हमारी यहाँ पे जो यूज होती थी
128 MB 64 MB की रैम हम लोगों को मिलती थी यूज करने के लिए। आज की डेट में हम लोग 1 GB से लेके 8 GB तक की रैम हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो आजकल उस टाइम पे ये MB में होता था, ये GB में होता था। अब आजकल मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो मिनी को रिप्लेस कर लिया है किसने, माइक्रो कंप्यूटर ने। तो यहाँ पर भी GB लिख दिया है मैंने। यहाँ पर रैम 32 GB से लेके 3056 GB यहाँ तक वेरी करती है। 3 TB तक की हमारी, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल, 3 TB तक की हम लोग रैम लगा सकते हैं। अगर मैं सुपर कंप्यूटर में रैम की बात करूँ तो 1.4 मिलियन GB ऑफ रैम, इतनी लार्ज अमाउंट में हम लोग रैम यूज करते हैं। तो यहाँ प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। जब हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब एक लाइन लिखा है जिसका मतलब हो गया एक इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हम लोग 10 to 30 मिलियन MIPS का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मैंने यहाँ लिखा है कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर 70 to 100, या यहाँ पर भी अब आप 70 to 100 लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज इससे रिप्लेस हो चुकी है। यहाँ पे थाउजेंड्स थाउजेंड्स MIPS में एग्जीक्यूशन चलता है। यहाँ पर यूनिट बदल जाती है, MIPS की जगह आ जाता है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ बहुत ही पॉइंट के ऑपरेशंस को भी हम पर सेकेंड में मेजर कर लेते हैं, तो यहाँ पे यूनिट बदल जाती है फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स कितने, 400 to 10,000 मिलियन फ्लॉप्स हमारे सुपर कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो सकते हैं आज के टाइम पे। अब अगर मैं यूजर की बात करता हूँ, यहाँ पे सिंगल यूजर होता है, यहाँ पे 2 to 1000 यूजर्स, यहाँ पे 100 to 1000 यूजर्स, यहाँ पे 10,000 यूजर्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये यूजर्स की बात हो गई। ये साइज स्मॉल होता है, हम लोग बैग में रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, जैसे कि ऑफिस में सीपीयूज लगे हुए होते हैं वो। ये बिगर देन मिनी कंप्यूटर रूम साइज में। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 100 to 1000 यूजर्स काम करेंगे, बहुत सारे सीपीयूज कनेक्ट होंगे, तो हम रूम में लगाते हैं, इनको कूलिंग भी ज़्यादा करना पड़ता है, एसी वगैरह की फैसिलिटी देनी पड़ती है। और सुपर कंप्यूटर भी रूम साइज में ही काम करता है। अब देखिए यूजेज, ये आप लोग होम या ऑफिस में यूज कर सकते हैं। ये बिजनेस पर्पज के लिए इंस्टीट्यूट में, डिपार्टमेंट में यूज किया जाते हैं। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक्स वगैरह में यूज होता है। आजकल जनरली मेन फ्रेम का आप अच्छा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर्स। क्लाउड सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं, तो AWS, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज जो क्लाउड की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, वो बेसिकली हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सीपीयूज होते हैं, बहुत सारी हार्ड डिस्क कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारी रैम्स कनेक्टेड होती हैं पैरेलल में, जो कि एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कराती है ना। सुपर कंप्यूटर, ये आपको मालूम होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। वेदर फोरकास्टिंग में हम लोग यूज करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। मिसाइल्स वगैरह में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर कंप्यूटेशंस में यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल साइज, बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग हमें चाहिए होती है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे हमारे आ जाते हैं किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में। एप्पल के आते हैं, IBM के आते हैं। मिनी कंप्यूटर थे IBM सिस्टम 3, हनीवेल 200। मेन फ्रेम की बात करूँ तो IBM 370 NEC। अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूँ तो CDC 6600, क्रे 1, परम। अगर मैं फर्स्ट कंप्यूटर की बात करूँ सुपर कंप्यूटर की, तो वर्ल्ड का तो CDC 6600 था, और इंडिया की बात करूँ तो परम हमारा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, राइट। तो ये एक मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिया कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। तो इन्वेंशन ईयर, प्रोसेसर, स्टोरेज, रैम, इंस्ट्रक्शंस, यूजर्स, ठीक है ना, इस तरीके से। अब थोड़ा सा और समझिए इसमें। आजकल हमारे पास कुछ हैंड हेल्ड डिवाइस आ गई है, जैसे कि मोबाइल। आजकल तो मोबाइल में भी कंप्यूटेशन आने लगा है। पहले आपके आते थे पेजर्स, पाम टॉप, है ना। तो ये सब हैंड हेल्ड डिवाइसेस में आते हैं। तो यूजर की कैपेसिटी या साइज के हिसाब से हमारे कंप्यूटर्स जो होते थे वो इस तरीके से होते थे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। इनका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताया आज के टाइम के हिसाब से, कि आज के कंप्यूटेशन के हिसाब से किस किस तरीके से स्पीड इनकी इंक्रीज होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आजकल माइक्रो कंप्यूटर्स हम लोग यूज करते हैं सिंगल CPU के साथ, है ना। कुछ GB में रैम लगाते हैं, कुछ GB में हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, सिंगल यूजर होता है। मेन फ्रेम में हमारे पास क्या होता है, CPUs की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना। इसके बाद 10, 12, 15, 20, 50 CPU तक लगा सकते हैं।
इसके बाद पर सीपीयू, जब सीपीयू बढ़ा देंगे तो पर सीपीयू कंप्यूटेशन बढ़ जाएगी। रैम भी बहुत सारी लगा सकते हैं तो रैम की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। सुपर कंप्यूटर में इससे ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर हम लोग लगा सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटेशंस में। रैम का साइज बढ़ता चला जाएगा मल्टीपल रैम्स हो जाएंगी तो टैब लोग मिलियन जीबी रैम यूज कर सकते हैं इसमें। स्टोर जो हमारी कंप्यूटेशन होती है वो फ्लॉप्स में आती है, तो आप ये पूरा फिगर देख लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ दूसरा क्लासिफिकेशन बताते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन हमारा यूज होता है यूज, ये तो हो गया साइज के हिसाब से, यूज के हिसाब से। इसके हिसाब से जनरली 3 कैटेगरी बनाएंगी, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तो मैं इसी में बना देता हूँ ये। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर, इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए ये क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स मीन्स जो एनालॉग सिग्नल्स को मेजर करते हैं या एनालॉग चीजों को मेजर करते हैं, जैसे कि हम लोग स्पीडोमीटर यूज करते हैं। स्पीडोमीटर बोले तो जैसे हम लोग, कार होती है या बाइक होती है, उसमें एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें आपका स्पीड बताता है 0, 10, 100, इस तरीके सुई वाला जो होता है, तो उसको बोलते हैं एनालॉग। तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये एक एनालॉग कंप्यूटेशन है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए एनालॉग का, जो हमारे थर्मामीटर आते थे, मरकरी वाले थर्मामीटर, जिसमें इस तरीके से ऊपर जाता है, उसको हम लोग भी एनालॉग की कैटेगरी में रखेंगे। कुल मिला के जहां पर भी एनालॉग का मतलब होता है सुई होती है जो आपकी इस तरीके से मूव करती रहती है, उसको हम लोग एनालॉग बोलते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो आजकल के कंप्यूटर हैं ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। इसमें हम लोग बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 में के फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए जहाँ पर बेसिक सा फंडा बताता हूँ, जहाँ पे सुई जैसी मशीन्स आपको दिखाई दें तो वो सारी मशीन्स एनालॉग होती हैं, और जहाँ पे आपको फिगर नंबर्स दिखाई देते हैं 11, 28, गाड़ी चला रहे हैं, अगर वहाँ पे स्पीड एग्जैक्टली लिख के आ रही है 80, 81, 60 की स्पीड, तो वो सारी डिजिटल चीजें आ जाती हैं। तो हमारी जितनी भी आजकल के लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं ये सारे सारे डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जहाँ पे हम लोग एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं, तो बनता है हमारा हाइब्रिड। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में मीटर्स वगैरह देखते हैं ना, हॉस्पिटल्स में जो मशीन्स लगी हुई होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, कुछ जगह आपको जैसे हार्ट रेट आप देखते हैं तो इस तरीके से ग्राफ बन के आता है, और कुछ कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम उन्हीं को अगर डिजिटली रिप्रेजेंट करें तो 64, 100, कितनी हार्ट बीट आ रही, कितनी बीपीएस आ रही है, तो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो वो हमारी हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, एनालॉग मतलब जहाँ पे आप इस तरीके से सुइयों से मेजर कर सकें वो सारी मशीन्स एनालॉग मशीन्स होती हैं। डिजिटल मशीन्स जिसमें आपको डिजिटल फॉर्म में ये सब डिस्प्ले दिखाई दे तो वो डिजिटल्स होते हैं। हाइब्रिड इन दोनों का मिक्स करके अगर हम यूज करते हैं तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हाइब्रिड का समझना चाहें तो पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे आप लोग पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ जगह तो मीटर्स लगे हुए होते हैं, कुछ जगह आप डिस्प्ले एग्जैक्ट देखते हैं कि भाई 100.75 कितने का आपने पेट्रोल डलवाया। तो पेट्रोल पंप भी कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो कि हाइब्रिड होती है। तो यूज के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ये 3 तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं। और अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूं तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। अब देखिए थोड़ा सा और बताता हूँ। कुछ आजकल ये टॉपिक एब्सोल्यूट हो गए हैं, सिलेबस में नहीं दिए जाते हैं। वजह यही है कि उस टाइम का कंपैरिजन और आज का कंपैरिजन। अब आप कहोगे सर कि अभी आपने बताया कि एनालॉग में हम लोग यूज करते हैं जो मशीन जैसे कि स्पीडोमीटर वगैरह, तो ये कंप्यूटर है क्या? ये कंप्यूटर्स नहीं है, ये बेसिकली कंप्यूटेशन मशीन्स है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी मशीन एनालॉग होती है, कौन सी मशीन डिजिटल होती है, कौन सी मशीन हाइब्रिड होती है, तो इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब आप फिर वही बात मैं कहता हूँ कि सर, अब मैं कहता हूँ कि अगर उस टाइम पे सुपर कंप्यूटर में 8 GB रैम लगाते थे तो आप कहोगे सर 8 GB, 8 GB तो माइक्रो कंप्यूटर में आज की डेट में अवेलेबल है। अगर मैं कहता हूँ कि सुपर कंप्यूटर में उस टाइम पे 64 बिट का प्रोसेसर यूज होता था, तो आज की डेट में हमारे पास भी 64 बिट का कंप्यूटर है, लेकिन ये आज की कंप्यूटेशन है। अब देखो उस टाइम पे क्या होता था, हमारे पास तो 8 बिट के सीपीयूज होते थे। 70s में से 80s में तो 8 बिट भी नहीं होता था, 4 बिट ही होता था। 16 बिट इसके बाद आया, फिर 32 बिट आया, फिर 64 बिट आया। तो जैसे जैसे माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती चली गई उसी तरीके से मेन फ्रेम में वही सीपीयूज रिप्लेस होते चले गए, यहाँ भी कैपेसिटी बढ़ती चली गई और उसी हिसाब से फिर सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ती चली गई। तो इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब आप कहें सर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 824 नोड, तो हो सकता है किसी मशीन में 800 नोड लगे हों, किसी में 900 लगे हों।
आप जितना अमाउंट खर्च कर लीजिए, जितना पैसा खर्च कर लीजिए, जितने सीपीयू बढ़ाते जाइएगा उस हिसाब से आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये टॉपिक्स जो हैं आज की डेट में एब्सोल्यूट हो गए हैं, सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो क्या था, मिनी क्या था, मेन फ्रेम क्या था, सुपर कंप्यूटर क्या था, एनालॉग क्या था, डिजिटल क्या था और हाइब्रिड क्या है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन एक वीडियो में, इसका छोटा सा वीडियो बना के मैंने आपको दिया हुआ है। तो नॉलेज के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, कुछ और इसमें पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।